राजमहल के विशाल प्रांगण में चांदनी बिखरी हुई थी। महल की ऊंची मीनारों से लेकर संगमरमर के फर्श तक हर जगह चांद की रोशनी मोतियों की तरह चमक रही थी। महल के पिछवाड़े एक बाग था जहां रातरानी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। इसी बाग में झील के किनारे एक सुनहरी पालकी रुकी थी। पालकी के पर्दे हौले से हिले और भीतर से एक नाजुक हाथ बाहर आया। वह हाथ किसी और का नहीं, रानी अद्वितीय का था। रानी अद्वितीय अपने सौंदर्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चाल में ठहराव और स्वर में ऐसी मिठास कि सुनने वाला सम्मोहित हो जाए। लेकिन इस रात वह किसी और ही दुनिया में थी। उसके चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी। वह धीरे धीरे पालकी से उतरी और झील के पानी में अपना अक्स देखने लगी। आज की रात, बस आज की रात, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। वह चौकन्नी हो गई, पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम आ गए? उसने बिना पीछे देखे ही पूछा। हाँ, एक गहरी आवाज आई। उसके पीछे खड़ा था एक अजनबी जिसकी आंखों में रात की तरह रहस्य था। वह शाही वस्त्रों में नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी राजा से कम नहीं लग रही थी। क्या तुम सच में मेरे लिए आए हो? रानी ने पूछा। मैं आया नहीं, बल्कि बुलाया गया हूं। तुम्हारे दिल ने मुझे बुलाया और मैं चला आया, अजनबी ने उत्तर दिया। रानी ने एक गहरी सांस ली। जानते हो मैं कौन हूं? हाँ, तुम इस राज्य की रानी हो, लेकिन आज की रात तुम सिर्फ एक औरत हो और मैं तुम्हारा राजा, एक रात का राजा। रानी की आंखों में चमक आ गई। फिर तो यह रात हमारी है। अजनबी मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। रानी ने बिना संकोच उसके हाथ को थाम लिया। रात गहरी होती जा रही थी। झील के किनारे लगी हुई मशालें धीमे धीमे जल रही थीं। दोनों महल से दूर बाग के घने पेड़ों की ओर बढ़ने लगे। हवा ठंडी थी, पर रानी का दिल गर्म था। तुम कौन हो? रानी ने पूछा। मैं वही हूं जिसकी कहानियां सुनी जाती हैं, पर जिस पर कोई यकीन नहीं करता। मैं वही हूं जो आता है मगर ठहरता नहीं। मैं वही हूं जो सिर्फ एक रात के लिए राजा बनता है। फिर भी आज की रात मेरी है, रानी ने कहा। हाँ, लेकिन रात कभी किसी की नहीं होती, अजनबी ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। रानी को उसकी बातें समझ नहीं आई, पर इस समय उसे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं थी। बाग के उस कोने में जहां चंपा के पेड़ थे, दोनों ठहर गए। रानी ने आंखें बंद कर ली। अजनबी ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। तुम्हारी आंखों में कोई सवाल नहीं है? अजनबी ने पूछा। आज की रात सवालों की नहीं, सिर्फ एहसासों की रात है, रानी ने जवाब दिया। अचानक दूर कहीं महल की घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। रानी का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। तुम जा रहे हो? मुझे जाना होगा, अजनबी ने कहा। पर क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक रात का राजा हूं। मेरी हकीकत सिर्फ इस रात तक है। रानी ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, बस एक अजीब सा सच था जो उसकी पकड़ से परे था। अगर मैं कहूं कि यह रात कभी खत्म न हो? रानी ने धीमे स्वर में कहा। अजनबी मुस्कुराया, पर कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और पेड़ों के पीछे खो गया। रानी वहीं खड़ी रही। उसके जाने की आहट अब भी हवा में घुली हुई थी। झील की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। रानी ने आकाश की ओर देखा। चांद अब भी वहीं था, लेकिन रात थोड़ी और गहरी हो गई थी। रानी देर तक वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अब भी उस दिशा में टिकी थीं जहां अजनबी गायब हुआ था। उसकी सांसें हल्की हो चुकी थीं, जैसे अभी भी उस स्पर्श की नरमी को महसूस कर रही हों। लेकिन अंधेरे की चादर के उस पार सिर्फ सन्नाटा था। झील की लहरें अब भी पहले की तरह किनारे से टकरा रही थीं, मगर उसके भीतर उठने वाले भावनाओं के तूफान को कोई शांत नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और बाग के संकरे रास्तों से वापस महल की ओर चल पड़ी। कदम भारी लग रहे थे, लेकिन उसे चलना था। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदारों ने झुककर सलाम किया और बिना किसी सवाल के दरवाजा खोल दिया। महल के भीतर जाते ही चारों ओर वही भव्यता थी, वही राजसी शान, वही रोशनी, मगर उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। अपने कक्ष में पहुंचकर उसने अपनी अलंकृत चूड़ियां उतार दी, भारी गहनों को धीरे धीरे खोल दिया और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। वह अब भी वही रानी थी, मगर कुछ तो अलग था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। उसी रात जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसे अजनबी की बातें याद दिला दी। क्या वह सचमुच सिर्फ एक रात के लिए आया था? क्या वह फिर कभी लौटेगा, या वह किसी मायावी स्वप्न की तरह था जो आते ही ओझल हो गया? सुबह होते ही महल की चहल पहल शुरू हो गई। सेविकाएं आईं,
दास दासियां अपने कार्यों में जुट गए। दरबार में राजा के सलाहकार और मंत्रियों की आवाजें गूंजने लगीं। मगर रानी का मन कहीं और था। कुछ दिनों तक उसने महल के नियमों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, मगर हर शाम जब सूरज ढलता और रात की ठंडक बढ़ती तो उसके कदम अनायास ही उसी बाग की ओर बढ़ जाते। हर रात वही झील, वही चंपा के पेड़, वही इंतजार। मगर अजनबी कभी नहीं आया। एक रात जब चांद आधे आकाश में चमक रहा था, उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। वह अपने महल से बाहर निकली, पहरेदारों को सावधान किया कि कोई उसका पीछा न करे, और बाग की ओर बढ़ गई। जंगल की गहराई में कदम रखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवा में वही रातरानी की महक थी। झील अब भी उतनी ही शांत थी, जैसे सदियों से कोई रहस्य समेटे हुए हो। अचानक हल्की सरसराहट हुई। रानी का दिल जोर से धड़का। उसने आंखें उठाई। सामने वही खड़ा था, अजनबी। वही गहरी आंखें, वही रहस्य से भरा चेहरा। तुम आ गए। रानी की आवाज में एक कंपन था। मैं कभी गया ही नहीं, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। रानी ने एक गहरी सांस ली। फिर तुम क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे बुलाओ, बिना शब्दों के। रानी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। तो आज की रात भी मेरी होगी। जब तक चांद चमकता है, जब तक लहरें बहती हैं, जब तक रात गहरी होती है, हाँ, यह रात तुम्हारी होगी। रानी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। अजनबी ने उसे थाम लिया। इस बार वह उसे और दूर ले गया, जंगल की अंधेरी पगडंडियों से होते हुए किसी अनजान जगह की ओर। रानी को किसी बात का डर नहीं था। वह बस उस रात की धड़कन को महसूस करना चाहती थी, उस एहसास को जीना चाहती थी जो हर बीते पल के साथ और गहरा हो रहा था। दूर कहीं महल की घड़ी फिर से रात का एक पहर बीतने का संकेत दे रही थी, मगर इस बार रानी ने समय की ओर देखने की जरूरत महसूस नहीं की। रानी के कदम अब अजनबी के कदमों के साथ कदमताल कर रहे थे। जंगल की पगडंडियां जितनी अनजान थीं, उतनी ही आकर्षक भी। कहीं दूर उल्लुओं की आवाज आ रही थी, झिंगुर गा रहे थे, और हल्की हवा पेड़ों के पत्तों से खेल रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन अजनबी की मौजूदगी में रानी को कोई भय महसूस नहीं हो रहा था। वह बस आगे बढ़ती गई, बिना ये जाने कि यह रास्ता कहाँ जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक विशाल वृक्ष के नीचे रुके। वह वृक्ष बाकी सब पेड़ों से ऊंचा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं और जड़ों ने जमीन को मजबूती से जकड़ रखा था। अजनबी ने धीरे से रानी का हाथ छोड़ा और उस वृक्ष के तने को छूते हुए बोला, यह पेड़ सदियों से यहाँ खड़ा है, हर राज का गवाह, हर प्रेम की कहानी का साथी। रानी ने उस पेड़ की ओर देखा और फिर अजनबी की आंखों में झांका। तुम क्या कोई राज छुपा रहे हो? अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। राज केवल तब तक राज रहता है जब तक उसे कोई नहीं जानता। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? रानी कुछ पल चुप रही। वह चाहती थी कि यह रात, यह रहस्य, यह जादू बना रहे। नहीं, उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें जान गई तो शायद यह रात पहले जैसी नहीं रह जाएगी। अजनबी ने उसकी आंखों में झांका और सिर झुका लिया। कभी कभी अनजान रहना ही अच्छा होता है। रानी ने एक गहरी सांस ली। हवा में चंपा और रात रानी की खुशबू घुली हुई थी। उसने अपनी चूड़ियों को हल्के से घुमाया, जिसे एक मध्यम सी झंकार हुई। क्या यह रात भी उतनी ही छोटी होगी जितनी पिछली रात थी? अजनबी ने सिर उठाया और धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया। रात छोटी नहीं होती, हमारी सांसें कम होती हैं। हर बीता पल हमें सुबह के करीब ले जाता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। रानी उसकी बातों में उलझ गई। उसने एक कदम और आगे बढ़कर अजनबी के कंधे पर हाथ रखा। अगर यह रात कभी खत्म नहीं हो तो? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को छुआ। अगर यह रात खत्म नहीं होगी तो यह एक सपना बन जाएगी। और सपनों का क्या? वे सुबह होते ही टूट जाते हैं। रानी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे इस पल को अपनी यादों में कैद करना चाहती हो। हवा और ठंडी हो गई थी। चांद थोड़ा और ऊपर आ गया था और झील का पानी चांदनी में हल्का सा चमकने लगा था। अचानक एक आवाज आई, महल की ओर से घोड़ों के टापुंग गूंज। रानी का दिल जोर से धड़का। कोई आ रहा है। अजनबी ने पेड़ों की ओर देखा। उसकी आंखों में निश्चिंतता थी। यह रात हमारी है, पर यह दुनिया हमारी नहीं। तुम्हें जाना होगा। रानी ने सिर हिलाया। वह नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर किसी ने उसे यहां देख लिया तो यह रात सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। क्या मैं फिर तुम्हें देख सकूंगी? रानी ने आखिरी बार उसकी आंखों में झांककर पूछा। अजनबी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी उंगलियों से एक चंपा का फूल तोड़ा और उसे रानी की हथेली में रख दिया। जब भी यह फूल तुम्हारे पास होगा,
मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। रानी ने उस फूल को देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। लेकिन जब उसने दोबारा सिर उठाया तो अजनबी वहां नहीं था। वह जैसे रात के अंधेरे में घुल गया था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। रानी ने हल्के से फूल को अपने सीने से लगाया, फिर पलटी और महल की ओर चल पड़ी। उसके पीछे वही जंगल था, वही झील, वही वृक्ष। लेकिन अब वह जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था, अब वह बाग पहले जैसा नहीं लग रहा था। कुछ बदल गया था, कुछ जो सिर्फ रानी के दिल में था। जब वह महल पहुंची तो पहरेदारों ने दरवाजा खोला और वह चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। उसने खिड़की से बाहर झांका। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह रात सच में कभी खत्म नहीं होगी। उसने अपने हाथ में रखा चंपा का फूल देखा और मुस्कुराई। शायद कुछ सपने कभी नहीं टूटते। रानी ने धीरे से अपने बिस्तर पर बैठकर फूल को अपनी हथेली में कस लिया। उसकी खुशबू अभी भी वैसी ही थी, मधुर, ताज़ा और रहस्यमयी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसके बालों को हल्का सा छुआ, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। उसकी आंखें झील के उस पार जाने लगीं, जहां वह अजनबी पिछली रात गायब हुआ था। समय बीतता गया, पर वह कभी नहीं लौटा। रानी हर रात उसी बाग में जाती, झील के किनारे खड़ी होकर इंतजार करती, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता था। कई बार उसे ऐसा लगता कि हवा में किसी की फुसफुसाहट है। कभी कभी ऐसा लगता कि चंपा के फूलों की खुशबू और तेज हो गई है, मानो कोई उसे बुला रहा हो। पर हर बार जब वह मुड़कर देखती, वहां बस सन्नाटा होता। धीरे धीरे राजमहल की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। दरबार चलता रहा, फैसले होते रहे, महल की दीवारों पर समय अपनी छाप छोड़ता रहा। लेकिन रानी के दिल में वह एक रात हमेशा जिंदा रही। एक दिन जब वह अपने महल के बाग में टहल रही थी, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसके सामने आकर रुका। उसकी छोटी छोटी हथेलियों में कुछ था। रानी ने झुककर देखा। वह एक चंपा का फूल था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? रानी ने धीरे से पूछा। बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, झील के पास पड़ा था, शायद किसी ने आपके लिए छोड़ा हो। रानी का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। उसने फूल को धीरे से अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा में फिर वही खुशबू थी, वही एहसास, वही जादू। वह मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कोई इंतजार नहीं था, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक यकीन था। कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती, कुछ मुलाकातें कभी अधूरी नहीं रहती। उसने चंपा के फूल को अपनी किताब के पन्नों के बीच रख दिया और धीरे धीरे महल की ओर चल पड़ी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।